अंधकार बाहर है, भीतर तो सदा आलोक है। लेकिन जब आंख हम बंद करते हैं हमें तो भीतर अंधकार मालूम होता है और बाहर जो है सो प्रकाश मालूम है। क्यों? हमारा जो ध्यान का फोकस है वह बहिर्गामी, और ध्यान के फोकस बहिर्गामी होने के कारण हम अपने भीतर जो है जब झांकते हैं वहाँ रोशनी है ही नहीं, वहाँ मेरा अनुपस्थित है ही नहीं, तो मुझे अंधकार मालूम होता है। लेकिन इसी ध्यान को जब हम भीतर को उन्मुख करते हैं, मोड़ते हैं, तो वहाँ शून्य का जन्म होता है, जिसे उपनिषद द्विज कहते हैं। अपने निजता का, अस्तित्व का वहाँ दर्शन होता है। जिस स्रोत से चेतना प्रवाहमान हो रहा है बाहर का ओर, उस स्रोत से हम पुनः जुड़ जाते हैं। यूं कहें कि उस स्रोत से तो हम अभी भी जुड़े हैं, लेकिन उसका विस्मरण है, उसके प्रति सचेतन नहीं, और इसी विस्मरण के कारण भीतर जो है सो अंधकार महसूस होता है। भीतर एक गहन अंधेरा अपने आप को महसूस हो रहा है। लेकिन इस ध्यान के फोकस को, जो ध्यान बहिर्गामी है, उसको जब हम अंतर्मुखी करते हैं तो धीरे धीरे जिस स्रोत से वो ध्यान प्रवाहमान हो रहा है उसी स्रोत में पुनः जो ध्यान जो है समाहित होने लगता है, और भीतर एक नया सूरज का, एक नया क्षैतिज का, एक नए लोक का पुनः दर्शन होता है, जिसे कबीर जो है सूरत कहें, जिसे पतंजलि विवेक कहें, जिसे उपनिषद साक्षी भाव कहा है। जहाँ उस प्रकाश में मुझे स्पष्ट ये विजन होता है, दिखाई देता है कि मैं सिर्फ साक्षी हूँ, कर्ता नहीं हूँ। कर्ता के जो बर्फ मेरे भीतर चट्टान की तरह जम गया है, और अपने आप को, मुझे हर चीज़ में अपना आप को कर्ता नजर आ रहा है, वह ऐसा है जैसा सागर है और सागर के किनारे एक बड़ा सा बर्फ का टीला हो। तो बर्फ के टीला जो है अपने आप को कोई और अलग अस्तित्व अपने आप को मान रहा है, क्योंकि देखता है सागर जो है सो अलग है, मैं ठोस रूप में हूँ, तो निश्चित ये उसे बोध होता है जो कि मैं सागर नहीं हूँ। लेकिन जरा सा ही सूरज के किरण को स्पर्श पाते ही बर्फ पिघलने लगता है, और फिर देखता है कि मेरा स्वरूप तो सागर का ही था। मैं जब फ्रोजन हो गया था, जम गया था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सागर नहीं हूँ, मेरा कोई और रूप हो गया। हमारे भीतर ये सजगता है, ये होश है, अवेयरनेस है, ये हमारे पास नहीं है, बहुत धुंधला है, या ऐसा कहें कि कुहासा भरे हैं। इसीलिए भीतर एक गहन अंधकार महसूस होता है। जब हम अपने ध्यान के फोकस को अंतर्मुखी करते हैं तो भीतर जो है सो आलोक और उस प्रकाश का आविर्भाव होता है। हम अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, जिसे हम साक्षी भाव कर सकते हैं, सूरत कह सकते हैं, जिसे हम विवेक कहें, प्रज्ञा कहें, जो मन में आए कहें। और कर्ता का जो चट्टान है वो साक्षी भाव के सूर्योदय के होते ही वह वाष्पीभूत हो जाता है और पिघल जाता है। जो अभी तक अपने आप को मैं शरीर से तदात्म करके जाना है कि ये मैं शरीर ही हूँ, मन से तदात्म करके जाना कि मन ही हूँ, भावना के तल पर तदात्म करके जाना कि भाव ही हूँ, यह सब विसर्जित हो जाता है, क्योंकि स्वयं का अस्तित्व का निदर्शन होता है, अपने स्वरूप का, जिस स्वरूप से, जिस उद्गम से चेतना प्रवाहमान हो रहा है। अभी जो हमारा फोकस है वन एरो में फोकस है। ये जो हमारा कॉन्शसनेस है वह ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, लेकिन यही चेतना जब अंतर्मुखी हो जाता है तो ये जो अवेयरनेस है, ये कॉन्शसनेस है, ये डबल एरो में जो है हो जाता है। तब एक साथ हम ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस और सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस दोनों का जो एरो है उस भाव दशा में होते हैं। तब मैं जब किसी पेड़ को देखता हूँ तो पेड़ के प्रति भी मैं कॉन्शस हूँ और स्वयं के सेल्फ के होने के प्रति भी कॉन्शस हूँ। तब मैं किसी फूल को देखता हूँ तो फूल के प्रति तो कॉन्शस हूँ ही, और स्वयं के होने के प्रति भी कॉन्शस हूँ। तो मेरा वहाँ होश, मेरा वहाँ अवेयरनेस पूरा मौजूद है, वहाँ बेहोशी नहीं है। अभी हमारा जो कॉन्शसनेस है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस के कारण जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ
तो उसी के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये भी मालूम नहीं होता है कि उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, अपने आप को पाते हैं कि उसी के रंग में रंग जाते हैं। जो भाव आया, जैसा मन में विचार उठा, शरीर में जो उत्तेजनाएं आया, उसी से अपने आप को जो है सो वशीभूत हुआ महसूस करता हूँ, उसी के रंग में जो है सो रंग जाते हैं। लेकिन जब स्वयं का, निज का अस्तित्व भीतर उस विवेक का, साक्षी भाव का, उसका जागरण होता है, चेतना अंतर्मुखी होता है, तब यह संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप में चेतना जो है पद स्थापित हो जाता है, अपने मूल स्रोत से जुड़ जाता है। ध्यान का मीन्स ही है हम उस मूल उद्गम से, उस मूल स्रोत से जुड़ जाए, जिससे ये चेतना प्रवाहमान हो रहा है। इसे ही योग आत्मस्मरण कर रहे हैं। तो क्या करें? तो हम अपने चेतना को जो है अंतर्मुखी करें, हमेशा शब्दों में नहीं रहे, विचारों के साथ ही नहीं खेले, मौन हो जाए, शांत हो जाए, शून्य में कभी कभी विश्राम करें। जब रात सोने के समय हो तो भीतर को ओर मुड़े, क्योंकि वो समय सर्वाधिक कीमती समय है। क्योंकि जब जागरण जा रहा है और नींद अभी आया नहीं, जब चेतना जागृत से नींद में प्रवेश कर रहा है, तो एक अंतराल से दूसरे अंतराल में चेतना जो है प्रवेश कर रहा है। इस बीच एक संध्या काल होता है। जैसे गियर, एक गियर से दूसरे गियर में जब हम गियर को बदलते हैं तो बीच में जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल गियर से उसे गुजरना ही पड़ेगा। बिना न्यूट्रल गियर से गुजरते हुए वह दूसरे गियर में नहीं जा सकता। इसी तरह चेतना जो है जागरण से जब नींद में प्रवेश कर रहा है तो बीच में जो संध्या काल होता है, उस समय अलर्ट हो जाए, जागृत हो जाए और भीतर देखे। क्योंकि सूर्य पृथ्वी से जब विदा हो चुके हैं, प्रकाश जब अपने चादर को समेट लिया है और अंधेरा अभी उतरा नहीं है, तो इन दोनों को बीच जो क्षण है उसे संध्या काल कहा गया है। उसे न दिन कहा गया है, न उसे रात कहा गया है। दिन अभी विदा हो गया है, रात होने को है। यह क्षण बहुत दुर्लभ, इसीलिए हिंदुओं ने अपने सारे प्रार्थना पूजा इसी क्षण में कर, क्योंकि इस क्षण को जब हम उपयोग करते हैं, इस क्षण में जब हम ध्यान करते हैं, तो हम भीतर अपने अंतःस्थल में आसानी से पहुंच सकते हैं। ध्यान का भी क्षण है। प्रारंभिक साधक जो जब ध्यान करता है तो उसका एक मूवमेंट है, एक क्षण है, कब होना चाहिए। तो सुबह जब हम उठते हैं, निद्रा विदा हो चुका है, जागरण अब आने को है, उससे पहले हम आंखें नहीं खोलें, थोड़ा भीतर अंतर्मुखी होकर भीतर की ओर देखें, तब धीरे धीरे आंखें खोलें। क्योंकि चेतना फिर भी एक गियर से फिर अब दूसरा गियर में आ रहा है, तो उससे पहले थोड़ा जो है सो भीतर सूरत को स्मरण कर ले, ध्यान को पुनः जगा ले, तब बाहर जगत में जो है सो प्रवेश कर। तो चेतना का भी क्षण होता है, जो किस क्षण हम ध्यान में सहज प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए हिंदुओं ने सुबह के समय और संध्या के समय ये दो क्षण साधना के लिए, पूजा के लिए उपयोग में लाए हैं। अब भरी दोपहर में हम चाहेंगे ध्यान करने के लिए, जबकि सूरज जो है सिर पर है, आग उगल रहा है, उस समय हम ध्यान में नहीं प्रवेश कर सकते। ध्यान में प्रवेश करने का मूवमेंट है, किस समय प्रकृति हमारे साथ संस्वरित है, उस समय हम अंतर को अंतर्मुखी अधिक हो सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो सूरत आ जाए, साक्षी भाव जग जाए, तब तो दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, जब चाहें आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब शुरू में साधक जो बिगनर है, उसके लिए जो है सुबह का और संध्या का समय, ये जो दोनों ध्यान का क्षण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और रात्रि जब वो सोने के लिए जा रहा है, तो उस क्षण जब जागरण विदा हो चुका है, अब वो नींद में प्रवेश करने वाला है, तो उस क्षण ध्यान का प्रयोग करें। और सुबह उठते समय जब आप उठने की तैयारी कर रहे हैं, तो आंख तुरंत नहीं खोलें, भीतर पहले अपने भीतर जो है सो देखें। कौन देखता है हमारे भीतर? कोई तो देखने वाला है। भीतर जो वह ध्वनि का नृत्य चल रहा है, ये ध्वनि को सुनने वाला तो वहाँ कोई होगा। अगर ध्वनि को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है, तो फिर ध्वनि को कौन सुन सकता है? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्या? ध्वनि बोल रहा हूँ, तो ध्वनि को तो आप सुन रहे हैं।
लेकिन आपका मन भी ध्वनि ही है, लगातार वो शोरगुल करता हुआ ध्वनि है, अराजक ध्वनि है, क्योटिक ध्वनि है। लेकिन उस ध्वनि को तो कोई वहां जानने वाला होगा, वहां नोअर होगा। वो जो नोअर है, जानने वाला है, उसके प्रति अभी हम विस्मरण। जब हम चीनी खाते हैं मीठा लगता है, तो इसको कौन जानता है चीनी खाते हैं मीठा लगता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, तो उसका आंख में एक छवि बनता है। आंख उस छवि को बहुत रहस्यमयी ढंग से उसे रासायनिक संरचना में जो है चेंज कर देता है। और वह रासायनिक संरचना जो है तंत्रिकाओं के सहारे मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए विद्युत उत्पादन करते हैं, और मस्तिष्क के पास जो पहुंचता है वो विद्युत, और मस्तिष्क उस विद्युत को एनालिसिस करके बोलता है कि अभी ये लड़की जा रहा है कि चीनी मीठा है कि आम खट्टा है। वो जो नोअर है, जानने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वही हम। तो ध्यान इसी के लिए पूरी तैयारी है कि हमारा जो चेतना है वो अभी बहिर्मुखी है, उस चेतना को अंतर्मुखी किया जा सकता है। उसके लिए योग है, नियम है, प्राणायाम है, विधियां है। जब हम इस पर काम करते हैं तो हमारा चेतना धीरे धीरे अंतर्मुखी होता है, और भीतर धीरे धीरे रस, आलोक, आनंद के गंगोत्री का जन्म होता है, और भीतर एक नए सुबह का सूर्योदय होता है।